आज हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। मूल्यांकन से रिलेटेड जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल अंक देना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, विद्यार्थियों को दंड देना या केवल परीक्षा लेना? तो इसका आंसर बी सही है, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? मूल्यांकन के 2 प्रकार, के 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? केवल वार्षिक परीक्षा, विद्यार्थियों का समग्र विकास, केवल अंक देना या केवल लिखित परीक्षा? तो इसका आंसर बी वाला सही है, विद्यार्थियों का समग्र विकास। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? परीक्षा, अवलोकन, साक्षात्कार या खेलकूद? इसका डी वाला, खेलकूद, मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेटिव एलिवेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेटिव एलिवेशन किसे कहते हैं? अंतिम मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, केवल मौखिक परीक्षा है, केवल लिखित परीक्षा? इसका आंसर बी सही है, निरंतर मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? शुरुआत में, बीच में, अंत में या कभी नहीं? इसका आंसर सी है, अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार सीखने की कमियों को पहचानता है? संकल्पात्मक, नैदानिक, संरचनात्मक या मौखिक? जल्दी आंसर सोचो इसका। तो इसका आंसर है बी, नैदानिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, टेस्ट और मेजरमेंट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, टेस्ट एक साधन है, मेजरमेंट एक प्रक्रिया है। सी, मेजरमेंट साधन है और टेस्ट प्रक्रिया है। डी, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका आंसर बी, टेस्ट एक साधन है और मेजरमेंट एक प्रक्रिया है। इसका आंसर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है? खेल से, सीखने के उद्देश्य से, परीक्षा परिणाम या अनुशासन? तो इसका आंसर है ना बी, सीखने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? समय अधिक लगता है, मूल्यांकन में पक्षपात कम होता है, कठिन होता है, समझना मुश्किल होता है? तो इसका आंसर है ना बी, मूल्यांकन में पक्षपात कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा लेना, सुधार करना, अंक देना या दंड देना? तो इसका आंसर है ना बी, सुधार करना, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, मूल्यांकन का अर्थ मापन, निर्णय, सीखने की प्रक्रिया का आकलन या केवल टेस्ट? सीखने की प्रक्रिया का आकलन, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे अपन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? अंत में, बीच में, शुरुआत में या कभी नहीं? तो इसका आंसर है ना बी, बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे अपन। समेटिव
एलिवेशन कब होता है? अंत में, शुरुआत में, बीच में या लगातार? तो ये अंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य अंक देना, कमियों की पहचान, परीक्षा लेना या फिर पुरस्कार देना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17। सीसी का पूरा नाम क्या है? सीसी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर 18। मूल्यांकन का आधार क्या होता है? अनुमान, डेटा, भावना या डर? मूल्यांकन का आधार डेटा होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। टेस्ट किसका साधन है? मापन का, खेल का, मनोरंजन का या पढ़ाई रोकने का? टेस्ट जो है ना, मापन का साधन है। किसका? मापन, इसलिए इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20। मैनेजमेंट का अर्थ है तुलना, मात्रात्मक मापन, निर्णय या परीक्षा? तो मात्रात्मक मापन, इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में क्या होता है? एक सही उत्तर, कई उत्तर, कोई उत्तर नहीं या लंबा उत्तर? जल्दी इसका आंसर सोचो क्या होगा। तो इसका आंसर ए सही है, एक सही उत्तर। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक ही आंसर देना रहता है, बाकी 3 गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22वां। इजी टाइप्स प्रश्न किसमें आते हैं? वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक, एमसीक्यू या टर्न, सही या गलत? टर्न और फॉल्स। तो 22 का बी वाला सही है, वर्णनात्मक। नेक्स्ट मूल्यांकन का कार्य है। मूल्यांकन का कार्य सीखना, रोकना, सुधार करना, डराना या हटाना? क्या कार्य है मूल्यांकन का? क्वेश्चन नंबर 23। सुधार करना। मूल्यांकन का कार्य होता है सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 24। असाइनमेंट का अर्थ है परीक्षा, मूल्यांकन, खेल या परिणाम? तो इसका क्या अर्थ है? असाइनमेंट का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। रूब्रिक्स का उपयोग किस में होता है? मूल्यांकन में, खेल में, भोजन में या यात्रा में? तो रूब्रिक्स का उपयोग जो होता है ना, वो मूल्यांकन में होता है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। फेसबुक का उद्देश्य क्या है? सुधार, दंड, रोकना या परीक्षा? सुधार, ए वाला इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए होता है? पुरस्कार, कठिनाई पहचानना, खेल या प्रवेश? इसका आंसर बी सही है, कठिनाई पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इवोल्यूशन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? एलिवेशन जो होता है ना, किस प्रक्रिया का हिस्सा है? शिक्षण, खेल, भोजन या यात्रा? जल्दी सोचो इसका आंसर। इसका आंसर ए, शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मेजरमेंट क्या है? गुणात्मक डेटा, मात्रात्मक डेटा, अनुमान या भावना? तो होता है मात्रात्मक डेटा, इसलिए इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इवैल्यूएशन अधिक व्यापक है क्योंकि केवल अंक होता है, निर्णय और सुधार दोनों करता है, केवल परीक्षा लेता है, केवल टेस्ट होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? सुधार, दंड, रोकना या हटाना? सुधार, असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य सुधार। क्वेश्चन नंबर 32। 32। क्वेश्चन नंबर 32, 32। रिलाइड अबिलास्ट का अर्थ है? क्या अर्थ है? स्थिरता, सुंदरता, कठिनाई या लंबाई? तो ए, स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33।
वेडिलिटी का अर्थ है सही मापन, गलत मापन, तेज मापन या धीमा मापन। तो इसका ए, सही मापन। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मेटिव एलिवेशन का उपयोग होता है सुधार करने के लिए, अंतिम परीक्षा के लिए, खेल के लिए या प्रवेश के लिए। सुधार के लिए, ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 समेटिव एलिवेशन का उपयोग होता है। समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग होता है पूरे कोर्स के अंत में, रोजाना, खेल में या अभ्यास में। तो इसका ए आंसर सही, पूरे कोर्स के अंत में ही अपन मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट सेल्फ एलिवेशन का अर्थ है शिक्षक मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, स्कूल मूल्यांकन या बाहरी मूल्यांकन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पीर एलिवेशन में कौन मूल्यांकन करता है, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य या अभिभावक। इसमें छात्र करता है, बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कंटिन्यूअस का अर्थ क्या है, लगातार, अंत में, कभी नहीं या केवल परीक्षा। तो इसका ए सही है, लगातार। क्वेश्चन नंबर 39 कॉम्प्रेसिव का अर्थ क्या है, कॉम्प्रेसिव का अर्थ क्या है, सीमित, व्यापक, छोटा या सरल। जल्दी सोचो, इसका आंसर बी, व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इलिवेशन का में क्या शामिल होता है, केवल टेस्ट, मापन प्लस निर्णय, केवल खेल या केवल पढ़ाई। मापन प्लस निर्णय, इसलिए इसका भी आंसर सही है। 41 क्वेश्चन नंबर 41 ऑब्जेक्शन क्या है, उपकरण, विधि, परीक्षा या खेल। तो ये है ना एक प्रकार का उपकरण। नेक्स्ट इंटरव्यू क्या है, विधि, खेल, भोजन या अंक। तो ये विधि है, इंटरव्यू विधि है। 42वां क्वेश्चन नंबर 43 पोर्टफोलियो क्या है, परीक्षा, विद्यार्थियों का कार्य संग्रह, खेल या टेस्ट। पोर्टफोलियो क्या है, विद्यार्थियों का कार्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 44 इवैल्यूएशन का उपयोग कहाँ होता है, केवल स्कूल में, हर क्षेत्र में, केवल कॉलेज में या घर में। तो हर क्षेत्र में होता है, मूल्यांकन का उपयोग तो हर क्षेत्र में होता है। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, अंक, ग्रेड, खेल या भोजन। तो इसका आंसर बी, ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 फॉर्मेटिव इलिवेशन का लाभ है सुधार, रोकना, दंड या परीक्षा। इसका है ना सुधार, ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 एलिवेशन का आधार होता है अनुमान, प्रमाण, डर या भावना। इसका आंसर बी, प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 मेजरमेंट किस प्रकार का होता है, गुणात्मक, मात्रात्मक, भावनात्मक या काल्पनिक। मात्रात्मक, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 असाइनमेंट किसका हिस्सा है, शिक्षा, खेल, भोजन या यात्रा। जो असाइनमेंट है ना वो किसका हिस्सा होता है, शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इवैल्यूएशन का अंतिम चरण है मापन, निर्णय, खेल या पढ़ाई। इसका आंसर बी, निर्णय। क्वेश्चन नंबर 51 क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में तुलना होती है छात्रों के बीच, मापन से, शिक्षक से या स्कूल से। मापन से, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में तुलना होती है मानक से, समूह से, खेल से या किताब से। समूह से। क्वेश्चन नंबर 53 लर्निंग आउटकम क्या है, परिणाम, उद्देश्य, खेल या परीक्षा।
इसका ए वाला सही परिणाम। क्वेश्चन नंबर 54, डायग्नोस्टिक एलिवेशन कब किया जाता है? पहले, बीच में, अंत में या कभी नहीं? इसका ए आंसर सही है, पहले। क्वेश्चन नंबर 55, समेटिव एलिवेशन का उद्देश्य सुधार, अंतिम परिणाम, अभ्यास या प्रशिक्षण? इसका बी, अंतिम परिणाम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, फेसबुक का प्रकार है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों या कोई नहीं? सी, दोनों, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए होता है? उपलब्धि मापन, खेल, भोजन या यात्रा? उपलब्धि मापन, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, एवल्यूएशन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अंक, सुधार, परीक्षा या खेल? सुधार करना, बी वाला सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार, डराना, रोकना, भ्रम पैदा करना? तो सीखने में सुधार, ये इसका राइट आंसर है। और इसके आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।